तो इस वीडियो में हम जानेंगे शुक्र जनन और अंड जनन के बारे में। और ये चैप्टर जो है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लिया गया है। ये दोनों टॉपिक जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा कि नीट में हर बार पूछा जाता है इन टॉपिक में से। तो शुक्र जनन जो होता है वो पुरुष में चलता है और अंड जनन जो होता है वो महिलाओं में चलता है। शुक्र जनन और अंड जनन के बारे में पढ़ा था। क्या था? शुक्र जनन जो होते हैं, जो स्पर्म बनते हैं उसको शुक्र जनन कहते हैं। जो अंडाणु बनते हैं जिस क्रिया के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा, उसको अंड जनन कहते हैं। तो शुक्र जनन से प्राप्त शुक्राणु और अंड जनन से प्राप्त अंडाणु जब आपस में क्रिया करते हैं तब एक संतान की उत्पत्ति होती है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संतान कैसे पैदा होती है, वो मैंने आपको प्रोसेस बताया था। अब जानते हैं शुक्र जनन यानी शुक्राणु कैसे बनते हैं और अंडाणु कैसे बनते हैं, ये जानते हैं। तो सबसे पहले आता है शुक्र जनन कैसे बनता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जननों में होता है, ये वृषण में चलती है, यानी मानव के जो वृषण होते हैं उनमें चलती है। यह किशोरावस्था पार करने के बाद होती है। वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु बनते हैं। यानी देखो, पहली चीज़ तो यह है वृषण क्या होते हैं। आपने देखा होगा किसी लड़के को, बच्चे को, जो बच्चियां नहीं देखी उन्हें बता दें। देखो, बायोलॉजी चीज़ है, इसमें शर्म की तो बात ही नहीं। सब चीज़ें याद होनी चाहिए, सब चीज़ पता होना चाहिए। आपको भविष्य में डॉक्टर बनना है। तो जैसे पुरुष है, और पुरुष के क्या होता है, यहाँ पर होता है जैसे मान लो लिंग, ये लिंग है। इसके नीचे क्या है, दो कंचे नुमा ऐसे लटके रहते हैं, इन्हीं को बोलते हैं वृषण। बचपन, बहुत से बच्चे इनका काम नहीं जानते कि इसका काम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, वृषण जो होता है इंसान का, उसके अंदर वीर बनता है। तो वृषण होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वृषण अगर काट दिए तो इंसान नपुंसक बन जाता है, क्योंकि स्पर्म ही नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है। तो वृषण जो होता है वीर बनाता है। दूसरा जो है, वृषण क्या करता है, वीर को ऐसे मेंटेन रखता है कि देखो, शरीर का तापमान हमें पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और वृषण जो होता है उसका तापमान शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसीलिए भगवान ने क्या है, भार दे रखे हैं। भगवान कह लो या अपनी भाषा में आपको जो सही लगे वो समझ लो। वृषण जो होते हैं बॉडी से बाहर रहते हैं। अगर 37 डिग्री तापमान तक ये सह लेंगे, लेकिन 37 डिग्री से जब ऊपर जाएगा ना टेम्परेचर वृषण का, तो वृषण के अंदर जो होते हैं ना शुक्राणु, वो सब खराब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इसलिए इनका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। करना कुछ नहीं है, इसलिए अगर बीमार हो तो दवाई टाइम टाइम से लेते रहो। ठीक है, तो वृषण जो होता है शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होते हैं। तो हमने अभी जान लिया वृषण का क्या काम है और ये जो है क्या काम करते हैं। शुक्र जनन की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। तो आपको एग्जाम की कॉपी में लिखना है, शुक्र जनन जो होता है वो 2 क्रियाओं से पूर्ण होता है। पहला होता है शुक्राणु पूर्व का निर्माण, दूसरा होता है शुक्र कार्यान्तरण। तो शुक्राणु पूर्व का निर्माण, देखो इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, पर आपको मैं बता दूं शॉर्ट में, ये शॉर्ट है जो बोर्ड एग्जाम में आप लिख दोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले क्या होता है, मनुष्यों में नहीं, आदमियों में आदि जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो होती हैं, उससे जाती है आदि जनन कोशिकाएं जाती हैं गुणन प्रावस्था में। गुणन प्रावस्था से ये क्या होती है, गुणन प्रावस्था मतलब इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, यानी कि आदि जनन कोशिकाएं बहुत सारी हो जाती है। उसके बाद आती है वृद्धि प्रावस्था, यानी वृद्धि प्रावस्था में जाती है। फिर होता है परिपक्वन प्रावस्था, और उसके बाद होता है शुक्राणु पूर्व का निर्माण, जिससे शुक्राणु बनते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये याद कर लेना। ये मैंने शॉर्ट इसलिए दी है ताकि आप समझ सको। शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु का बनना शुक्र कायांतरण कहलाता है। यानी शुक्राणु पूर्व जो हमने बन गए थे, उनसे जो शुक्राणु बनते हैं उनको शुक्र कायांतरण कहते हैं। शुक्राणु गतिशील और भारी होते हैं। हाइपोथैलेमस द्वारा GnRH हार्मोन स्रावित होता है। शुक्र जनन प्रक्रिया जो है किशोरावस्था या यौन आरंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान GnRH हार्मोन के स्रावण में वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा 5 साल का है तो उसके अंदर शुक्राणु नहीं बनते। जब वो बच्चा बड़ा होगा धीमे धीमे, ठीक है, धीमे धीमे युवा बनेगा। ठीक है, युवा जब बनेगा, वो युवा बनेगा तो क्या होगा, GnRH हार्मोन, इसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसके बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ना। ये क्या है, ये जो हार्मोन्स है इसकी जो वृद्धि होती है, इसका जो स्रावित होना होता है, ये जो हार्मोन होता है GnRH, ये क्या है कि जब युवा होता है ना लड़का, जितना बड़ा होता जाएगा है, 5 साल से 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, धीमे धीमे जब बच्चा बड़ा होगा, युवा बनेगा, तो उसमें क्या होता है, GnRH हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा स्रावित हो, और जब वो ज़्यादा स्रावित होगा तो शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अंडजनन। अंडजनन जो है वो महिलाओं के अंदर होता है। महिलाओं के अंदर अंडजनन क्या है, अंडाशय के अंदर अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। पहली लाइन तो आपको ये लिख देनी है अगर अंडजनन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो। अंडजनन की प्रक्रिया जो है मादा के अंडाशय में भ्रूणीय अवस्था से शुरू हो जाती है।
एवं प्रत्येक अंडाशय में 20 लाख अंडजनन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जन्म के बाद अंडजनन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। अंडजनन से भ्रूणीय अवस्था में प्राथमिक अंडक कोशिका 2n बनती है। तो भाई इसको आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो क्या पता आपको समझ में ना आए। मैंने आपको चित्र बना के ये दिखाया है। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये एक कोशिका इधर आ गई, एक कोशिका इधर आ गई। इनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है जिसमें 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। ये अंडजनन कोशिकाएं हैं जिससे अंडाणु बनेगा। उसके बाद इन कोशिकाओं में क्या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, फिर समसूत्री विभाजन सेकंड होता है। ऐसे ऐसे करके अंडाणु का निर्माण होता है। तो चलिए इसमें क्या होता है, प्राथमिक अंडक कोशिकाओं को ग्रेनुलोसा कोशिका की परत घेर लेती है। अब इसे प्राथमिक पुटका कहते हैं। बहुत सी संख्या में प्राथमिक पुटका जन्म से यौनावस्था में नष्ट हो जाती है। इसीलिए यौनावस्था पर हर एक ओवरी में 60,000 से 80,000 पुटका रह जाती है। रजो चक्र के दौरान, यानी कि जो पीरियड जो होता है ना, मैं बताया था आपको पिछले वीडियो में, रजो चक्र के दौरान प्राथमिक पुटका का ग्राफिन पुटका में बदल जाती है। रजो चक्र के 15वें से 13वें दिन के बीच पुटका प्रेरक हार्मोन FSH हार्मोन कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। ये चीज़ रटनी पड़ेगी आपको। देखो शॉर्ट में समझना चाहो तो ये चीज़ पढ़ लेना। प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती है सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदल जाती है। उसके बाद बनती है टर्शियरी फॉलिकल्स, उसके बाद बनती है ग्राफिन फॉलिकल, और उसके बाद बनता है अंडाणु। ग्राफिन फॉलिकल की खोज जो है डी ग्राफ ने की थी। देखा, अंग्रेज लोग क्या करते हैं, जब भी कोई खोज करते हैं ना तो अपना नाम जरूर जोड़ देते हैं। तो ग्राफिन फॉलिकल्स की खोज किसने की, ग्राफ ने की थी। रजो चक्र के 14वें दिन LH हार्मोन स्रावित होता है जो कि अंडोत्सर्ग के लिए महत्वपूर्ण होता है। रजो चक्र के 14वें दिन ग्राफिन फॉलिकल फट जाती है और अंडोत्सर्ग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप पढ़ सकते हो पूरा, और ये मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा। इस टॉपिक को आपको जैसे समझना है समझ सकते हो, उसमें समझाने को कुछ है नहीं, इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।